रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप। जय हिंद दोस्तों, मैं रणवीर चौधरी, रिटायर्ड असिस्टेंट कमांडेंट सीआरपीएफ, रिम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की कट ऑफ के बारे में। लगातार आप लोग कॉल कर रहे हैं, मुझे मैसेज कर रहे हैं, हर वीडियो के ऊपर आपका एक ही मैसेज दिखता है कि सर क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्या मैं फाइनल तक पहुंच जाऊंगा, क्या मैं फिजिकल के लिए कॉल हो पाऊंगा। तो ये सारे सवाल के जवाब इस एक वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो जो बच्चे पहली बार चैनल पे हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो बच्चे नियमित रूप से मेरे स्टूडेंट हैं वो एक बार वीडियो को लाइक करिए और उसके बाद में पूरा देखना है, जिससे आपका हर सवाल का जवाब मिल जाए। और इसके लिए आपको थोड़ा सा बस धैर्य से पूरा समझना है हर चीज को। मैं विश्वास करता हूं आपको समझाने पे कि आप किसी की बातों में नहीं आए, किसी के बताने में नहीं आए, मेरे बोलने पे विश्वास नहीं करें। सारी चीज आप खुद सामने देखें और हर चीज देखने के बाद फिर आप ये डिसाइड करें कि क्या मैं फाइनल तक पहुंचूंगा, नहीं पहुंचूंगा। और पिछले साल का जो 2016 वाली जो वैकेंसी थी उसकी भी पूरी डिटेल के मेरे काफी वीडियो हैं, उसकी कट ऑफ के बारे में, फिजिकल में क्या कट ऑफ थी, उसके बाद फिजिकल के बाद क्या कट ऑफ थी और फाइनल कट ऑफ कितनी रही है। तो वो वीडियो भी अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, वो भी आप देख सकते हो। आज के वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज आपको और बोलना चाहूंगा कि रिटन एग्जाम के लिए हमारी टीम ने जो मेहनत की वो आपको बहुत अच्छी लगी है और उसकी आपने जो प्रशंसा की है, जो कमेंट्स आपने इतने किए हैं, उन सब के लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारी की हुई मेहनत की सराहना की है। और पेपर के अंदर क्या पूछा गया है, क्या हमने तैयारी कराई थी, वो भी प्रूफ के साथ हम बहुत जल्दी आपके सामने रखने वाले हैं। भरोसा अगर भगवान पर है तो वही पाओगे जो तकदीर में लिखा है, और भरोसा अगर आपको अपने खुद के ऊपर है तो भगवान भी वही लिखेगा जो आप चाहोगे। तो ये चीज आपको जरूर याद रखनी है, अपनी ताकत को पहचानना है। कट ऑफ कहां से निकाल सकते हैं अपन, कट ऑफ कहां से आती है, तो ये मैं बता दूं कि सब अपना अपना अनुभव बताते हैं। मैंने तीनों दिन के पेपर आपके देखे हैं, हिंदी का पेपर तीनों देखे हैं, जीके के पेपर तीनों देखे हैं, और 10 साल से लगातार हम इस लाइन से जुड़े हुए हैं। उस अनुभव के आधार पे सिर्फ आपसे मैं शेयर करूंगा। तो उससे पहले ये जो सारी चीजें दी हुई हैं वो आपको थोड़ी सी समझनी है कि 2016 के अंदर जो वैकेंसी निकली है और 2021 के अंदर जो निकली है, इसी से कहीं ना कहीं कट ऑफ का आपको पता चलने लगेगा। 2016 के अंदर जो पोस्ट थी वो 511 थी और यहां पोस्ट 859 है। पोस्टों का काफी अंतर है, लगभग जस्ट डबल के आसपास है। इसके बाद में जो फॉर्म अप्लाई हुई है 2016 में वो 4 लाख थे और अभी जो फॉर्म अप्लाई हुए हैं वो लगभग 8 लाख हैं, मतलब ये भी जस्ट डबल है। इसके बाद में परीक्षा में जो बच्चे बैठे हैं लगभग 2 लाख बैठे थे, 1,90,000 थे वैसे, और यहां 2021 के अंदर लगभग 4 लाख के आसपास है। इसके बाद देखते हैं कि फिजिकल में भाग लेने वाले बच्चों की संख्या यहां जो थी 2016 में वो 11,346 थी और अब जो हो संख्या होगी वो 20,000 के आसपास होती है। तो ये संख्या वो होती है जितने बच्चे परीक्षा में बैठते हैं उनमें से जो दोनों पेपर के अंदर 36% मार्क्स कवर करते हैं। टोटल एग्रीगेट दोनों पेपर का 40% होता है। एससी और एसटी कैटेगरी को 5 अंक की छूट मिलती है इसमें, और उसके बाद उसमें से जितने बच्चे 20 गुना में शामिल होते हैं वो बच्चे यहां शामिल होते हैं। 20,000 के आसपास ये आंकड़ा होगा 20 गुना का। और ये इसके बाद फिर बच्चे पास कर किया था, 2016 में 4,000 बच्चों ने पास किया था और यहां 20,000 में से लगभग 8,000 बच्चे फिजिकल पास करेंगे। फिजिकल के बाद में क्या होगा कि आपका इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू के अंदर पिछली बार 1926 बच्चों का इंटरव्यू लिया गया था और इस बार लगभग 3,000 बच्चों का इंटरव्यू लिया जा सकता है। 3 गुना बच्चे इंटरव्यू में शामिल होते हैं। और इसके बाद जो फाइनल सिलेक्शन हुआ वो 511 का था और अब 859 का होगा। और ये वैकेंसी दोस्तों बढ़ भी सकती है किसी भी समय, लास्ट रिजल्ट आने से पहले कभी भी बढ़ाई भी जा सकती है। और अब अपन देखते हैं, ये तो हो गया तुलनात्मक अध्ययन पिछली वैकेंसी के साथ, और कट ऑफ जो निकल के आती है ना वो पिछली जो वैकेंसी है उसी के आधार पे अपन अंदाजा लगाते हैं सिर्फ कि पिछली बार क्या था तो अब कितना उसमें चेंज हुआ है, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से कट ऑफ बढ़ सकती है या कम हो सकती है, उसी से सिर्फ अंदाजा लगता है। तो ये मैंने पाया है, मेरा ये अनुभव है,
कि कट ऑफ इस बार कम रह सकती है, उसके पीछे क्या कारण है। पिछली बार से कट ऑफ कम रह सकती है, उसके पीछे ये दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये हो सकता है कि परीक्षा के लिए समय कम मिला है। वैकेंसी निकलने के बाद सिर्फ 7 महीने का टाइम मिला है, जिसमें दो महीने का टाइम कोरोना में निकल गया। कोचिंग्स वगैरह भी आप लोग अच्छे से नहीं कर पाए, तैयारी भी अच्छे से नहीं हो पाई, और लास्ट तक भी ये लगा हुआ था कि पता नहीं एग्जाम होगा या नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में आपको परीक्षा के लिए पर्याप्त तैयारी का टाइम नहीं मिला, उसकी वजह से कट ऑफ कम रह सकती है। इसके बाद दूसरा जो कारण है कट ऑफ कम रहने का, वो है वैकेंसी ज्यादा है इस बार। पिछली बार की कट ऑफ हम देखेंगे तो वो वैकेंसी 511 थी और इस बार 859 वैकेंसी है, तो ये भी एक कम रहने का। अब कट ऑफ ज्यादा रहने के भी कुछ कारण है कि कट ऑफ ज्यादा भी रह सकती है पिछली बार से। वो कौन कौन से कारण है, तो उसमें पहला कारण है कि कंपटीशन बढ़ता है। हर साल कंपटीशन का लेवल बढ़ता है, बच्चों का आईक्यू बढ़ता है, सुविधाएं बढ़ती हैं, सोशल मीडिया की वजह से कट ऑफ है वो बढ़ सकती है। तो ये सारी चीज कंपटीशन बढ़ने के कारण होता है। दूसरा जो कारण है वो ज्यादा स्टूडेंट परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। पिछली बार से इस बार जस्ट डबल स्टूडेंट परीक्षा में शामिल हुए हैं, तो ये भी एक कारण है कट ऑफ ज्यादा रहने का। और इसके बाद में तीसरा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है कि परीक्षा में लापरवाही और पेपर अलग अलग लेवल का होने की वजह से भी कट ऑफ है वो बढ़ सकती है। कितना पेपर में लापरवाही हुई है, कुछ वीडियोज अपन सोशल मीडिया में देखते हैं, इतने गिरफ्तार हुए हैं, वहां से ऐसा हुआ है ऐसा हुआ है, तो ये किसी को नहीं पता है कि वास्तव में क्या हुआ है। कुछ वीडियोज वैसे फेक भी चलते हैं, इन पे आपको ज्यादा विश्वास नहीं करना है, बट फिर भी कहीं ना कहीं हम इस पॉइंट को भी जिम्मेदार मान सकते हैं। कट ऑफ ज्यादा रहने का कारण एक बन सकता है ये भी। अब आप खुद समझदार हैं, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, बट ये कितना होगा ये कोई नहीं कह सकता। और यही कारण होता है कट ऑफ को प्रभावित करने वाला, कि मेरा अनुभव जो मैं बता रहा हूं ये गलत कब हो सकता है, इस पॉइंट की वजह से हो सकता है। इसके लिए कोई किसी को आइडिया नहीं है कि ये कहां तक इससे नुकसान होगा बच्चों को, पढ़ने वाले बच्चों को और नहीं पढ़ने वाले बच्चों में, यहीं से अंतर आता है। कम रहने के 2 कारण है और कट ऑफ ज्यादा रहने के 3 कारण है, यानी कि कुछ बढ़ सकती है। साथ ही फिजिकल तैयारी के लिए या आगे वाले चरणों में अगर आप सब इंस्पेक्टर के लिए शामिल होने वाले हैं, तो मेरी सलाह आप जरूर याद रखिए, वो मैं हर वीडियो में बताता हूं, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं फाइनल तक जाने के लिए। मैं इस चीज में विश्वास नहीं करता हूं कि एक स्टेप तक आप मेरे साथ चलो और उसके बाद में आप असफल हो जाओ। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ जो चले वो 859 तक जाएं, वो लास्ट तक जाएं, और वो लास्ट तक आदमी तभी पहुंचता है जब वो पूरी प्लानिंग करके रखता है। मैंने रिटन एग्जाम के दौरान भी आपको बहुत बार ये चीज बताई है कि हमें फिजिकल के लिए भी ध्यान रखना है, हमें पूरा प्रोसेस भी पता होना चाहिए, और इंटरव्यू तक भी हमें ध्यान रखना है। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि कुछ बच्चे एग्जाम देने के बाद में ये कह रहे हैं कि सर दोनों पेपर में अलग अलग पास होना पड़ता है क्या, मुझे तो पता ही नहीं था। भैया अगर आपको ये पता नहीं था, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह होता है कि आपने नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा। जिस आदमी ने 2-3 पेज का नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा, उस आदमी ने किताबें क्या पढ़ी होंगी। बड़े शर्म की बात है ये चीज। अगर आप ये बोलते हो अब इसके बाद एग्जाम होने के बाद में, अगर आप ये बोलते हो कि मुझे ये नहीं पता था कि 36 लाना अनिवार्य है क्या, ऐसी स्थिति वाले बच्चों को अगर सब इंस्पेक्टर बना भी दिया जाए तो फिर क्या होगा, क्या होगा राजस्थान सरकार का। तो वो तो बिल्कुल ही कंपटीशन के लायक नहीं है, जो ठीक से नोटिफिकेशन नहीं पढ़ते, जो ठीक से किसी की कही हुई बात नहीं मान सकते। मैंने कितने वीडियो में पूरा प्रोसेस बताने की कोशिश की है, यहां तक कि इंटरव्यू तक के लिए, फिजिकल तक के लिए, मार्क्स के लिए, पूरे प्रोसेस के लिए, और सब इंस्पेक्टर के लिए नहीं, हर वैकेंसी के बारे में हर चीज डिस्कस करता हूं। और जो बच्चे हमारे पास ऑफलाइन में स्टडी करते हैं, जयपुर में आके जो मेरे साथ रहते हैं बच्चे, हॉस्टल में रह के जो बच्चे पढ़ते हैं, उनको भी हम हर चीज समझाते हैं, हर चीज बताते हैं। इसीलिए हम औरों से अलग हैं। और साथ ही अगर आपको दूसरे चैनल्स में और इस चैनल में अगर आप अंतर नहीं कर पा रहे हैं कि दूसरे चैनल है वैसा ही ये चैनल है, तो भी आपका जो आईक्यू लेवल है वो बहुत कम है, तो भी आप पूरा वीडियो मेरा देखना मत। वही स्टूडेंट मेरा पूरा वीडियो देखे जिसको इस चैनल पे और मेरे ऊपर विश्वास है, और बाकी को तो सिर्फ 1-2 उल्टे सीधे कमेंट भी आप बीच में देखते होंगे, वो वही लोग होते हैं जिनको समझ ही नहीं है कि यहां क्या है और दूसरी जगह क्या मिलता है। तो ये था दोस्तों कट ऑफ कम रहने का कारण और कट ऑफ ज्यादा रहने का कारण। अब अपन बात करेंगे इसमें वास्तव में क्या कट ऑफ रह सकती है, और वो मैंने कोशिश की है आपके 2 सवालों के जवाब जो हर बच्चा चाहता है मेरे से कि सर फिजिकल के लिए होगा या नहीं होगा। कुछ बच्चों का तो इतना ही सवाल है, और कुछ बच्चों का यह भी सवाल है कि सर मेरा फाइनल तक होगा या नहीं होगा। तो दोनों ही कट ऑफ मैंने बताने की कोशिश की है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। और वो सिर्फ संभावना है, ये चीज मैं जरूर बता दूं, उसको आप पूरी तरह उसी के ऊपर आश्रित मत रहना।
दूसरे भी वीडियोज आप देखते रहना और अपना खुद का आईक्यू भी आप यूज करना और साथ साथ में दूसरी तैयारी भी आप करते रहना, क्योंकि वही बात है ना, कोर्ट में कोई भी वैकेंसी कब अटक जाए और लास्ट में फाइनल तो 859 को ही सफल होना है, तो बाकी बच्चों को तो निराश होना पड़ेगा किसी ना किसी लेवल पे। कल वाले वीडियो में मैंने बताया था, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे तो वो भी देख सकते हो। मेरे जो संभावना के अनुसार 2021 की जो संभावित कट ऑफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये है इसके अंदर मेल कैंडिडेट्स के लिए, ये वाला कॉलम इसके इधर से, और ये है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, ये मेल वो फीमेल। अब इसमें जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को मैंने एक साथ लिया है, थोड़ा सा अंतर आ सकता है, ईडब्ल्यूएस की थोड़ी सी जनरल और ओबीसी से कम रह सकती है, बाकी जनरल और ओबीसी की तो सेम सेम रही है पिछली बार भी और इस बार भी सेम ही रहने की पूरी संभावना है। मैंने इसके साथ में इसको ईडब्ल्यूएस को भी शामिल लिया। ईडब्ल्यूएस में कोई ज्यादा फायदा नहीं मिलने वाला है, सिर्फ एज में छूट मिली है, इसके अलावा कंपटीशन में कट ऑफ में कोई ज्यादा अंतर नहीं आएगा। तो इसलिए फिजिकल के अंदर मैंने रखा है 210 और 220, ये एक रेंज मैंने रख दी कि लगभग 210 के आसपास 220 तक जिन बच्चों के नंबर होंगे वो बच्चे फिजिकल के लिए कॉल होंगे मेल कैंडिडेट के लिए। और मेल कैंडिडेट के लिए मैं फाइनल की बात करूं तो लगभग 270 से 280 के बीच में जिन बच्चों के नंबर होंगे वो बच्चे फाइनल मान सकते हैं अपने आप को। अब इसके बाद यहां एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 170 और 180 के आसपास जिन बच्चों के नंबर होंगे वो बच्चे फिजिकल के लिए क्वालिफाई होंगे, और उसके बाद में फाइनल जो हो सकता है वो 255 से 265 के आसपास का फाइनल हो सकता है। अब एसटी की अगर मैं बात करूं तो 175 से 185 के बीच में आपका फिजिकल के लिए कॉल हो सकता है, दोनों पेपर में मिला के बात कर। और इसके लिए जो एक कंडीशन मैंने पहले ही बता दी है कि अलग अलग पास होना जरूरी है दोनों पेपर में। 36% मार्क्स जिन बच्चों के नहीं है वो तो बाहर हो गए, चाहे एक पेपर में आपके कितने अच्छे नंबर हैं तो वो तो शामिल ही नहीं होंगे। यहाँ वही शामिल होंगे जिनके 36 नंबर हैं। एससी और एसटी दो कैटेगरी के लिए 5 नंबर की छूट दी गई है टोटल के अंदर से। अगर 72 नंबर चाहिए तो आपको 67 ही चाहिए, 5 अंक की छूट होगी अलग अलग दोनों पेपर में। और इसमें एसटी में जो फाइनल होगा वो 250 से 260 के आसपास हो सकता है। इसमें इंटरव्यू के नंबर शामिल नहीं है, ये सिर्फ मैं रिटर्न की बात कर रहा हूं। इसमें 50 नंबर का जो इंटरव्यू होगा उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, वो अलग से होंगे, वो नंबर इसमें ऐड होंगे तब आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। ये सिर्फ मैं बात कर रहा हूं रिटर्न एग्जाम की अभी तक। अब इसके बाद में देखते हैं अपन फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। तो फीमेल के लिए किसी डिग्री की हो ऑल पास पिछली बार भी हुई है और इस बार भी होने की पूरी संभावना है, क्योंकि इस बार फीमेल कैंडिडेट्स ने काफी ने एग्जाम भी नहीं दिया दूर सेंटर आने की वजह से, और इसमें 36% मार्क्स जिन्होंने कवर कर लिया वो आराम से ऑल पास इस बार भी हो सकती हैं। और उसके बाद जो फाइनल बनेगी फीमेल कैंडिडेट्स की वो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 250 से 260 के आसपास जिनका होगा रिटर्न एग्जाम में वो फाइनल हो सकते हैं। इसके बाद एससी कैटेगरी के लिए 220, 220 से 230 और एसटी कैटेगरी के लिए 215 से 225 के बीच में। तो ये है मेरा आइडिया सिर्फ संभावित कट ऑफ का 2021 का, और ये सिर्फ 400 नंबर में से है, 400 में से है ये। 400 नंबर का जो आपका रिटर्न हुआ है दोनों पेपर्स का उसका है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो बाद में आराम से समझने के लिए। और थोड़ा सा इसमें अंतर जो आ सकता है वो लास्ट वाला एक जो पॉइंट हमने जो डिस्कस किया था कि 3 दिन अलग अलग पेपर हुआ है उसकी वजह से, या परीक्षा में थोड़ी बहुत जो लापरवाही कहीं न्यूज में अपन देख रहे हैं उसकी वजह से। अब वो किस लेवल तक जा सकती है वो आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है। ये एग्जाम है ये 3 लेवल पे है, रिटर्न एग्जाम है, फिर फिजिकल है, फिर इंटरव्यू है, और इनमें आपको बैलेंस बना के चलना है। तीनों ही चीज अपनी अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब बात मैं करता हूं फिजिकल तैयारी करने के लिए। तो सबसे पहले तो जो बच्चे फिजिकल के लिए क्वालिफाई होने वाले हैं उनको अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत जल्दी आपका रिजल्ट है, 1 से 1.5 महीने का टाइम प्रक्रिया में लगेगा और उसके बाद कभी भी आ सकता है। ये स्पीड पर डिपेंड करता है कि आरपीएससी किस स्पीड से इसको कंप्लीट करना चाहती है। स्पीड अगर ज्यादा रखी तो थोड़ा सा टाइम कम भी लग सकता है, स्पीड अगर कम रही तो और भी थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है। बट जो बच्चे फाइनल तक जाना चाहते हैं उनको फिजिकल के लिए तैयारी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शुरू करना पड़ेगा। शुरू करने से पहले आप जरूर ध्यान रखिए, आज भी 2 बच्चे आए मेरे पास, वो कह रहे हैं सर पहले मेरा नहीं हुआ था पिछली बार, इस बार मैंने 2 दिन हो गए ट्राई कर लिया और उससे मेरे घुटने में दर्द हो गया। तो ये दर्द की समस्या क्यों आती है, बॉडी में कैसे पेन शुरू हो सकता है, ये इन सारी चीजों पे मैं आपको तैयारी कराने वाला हूं। जो बच्चे जयपुर आके करना चाहेंगे उनके लिए कल से एडमिशन शुरू हो जाएंगे, बता देंगे शाम को एक छोटा सा वीडियो अलग से कि क्या उसमें क्या क्या होगा आपके लिए, क्या सुविधाएं हमारे पास यहाँ हैं।
जो बच्चे जयपुर नहीं आ सकते, परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनको भी वो जहां रहते हैं वहीं मैं तैयारी कराने वाला हूं। बट आप अपने आप से अभी ज्यादा मत करना। अपने आप से अगर शुरुआत करोगे तो कहीं भी प्रॉब्लम हो सकती है, ओवरवेट की वजह से हो सकती है, बॉडी में पेन किसी जगह, और वो फिर प्रॉब्लम का कारण बनता है। 100% जिम्मेवारी लेता हूं फिजिकल आपको पास कराने की, चाहे आपका ओवरवेट है, चाहे पिछली बार रह गए थे, चाहे आज तक आपने कुछ भी नहीं किया। इतना आसान फिजिकल है। मुझे अपनी तैयारी पे, अपनी टीम पे पूरा विश्वास है, और अगर आपको भी मेरे ऊपर विश्वास है तो फिजिकल के लिए आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। इंटरव्यू भी हम आपको करवाएंगे और बहुत जल्दी आपको बताएंगे कि हम कैसे उसके लिए सारा प्लान कर रहे हैं, कैसे वो सारा होने वाला है। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी दी हुई जानकारी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके मुझे भी बताइए कितना फायदा आपको इस चैनल से मिल रहा है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद। रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप।